नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया है जब वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब न्यूज 24 पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से बातचीत की गई है और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा है कि वो जल्द ही कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि लगातार वक्त निकलता जा रहा है। सूरत कोर्ट ने 30 दिन का वक्त राहुल गांधी को दिया है और अगर 30 दिन में राहुल गांधी कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो 31वें दिन राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन तमाम मुद्दों पर अब न्यूज 24 में अभिषेक मनु सिंघवी ने बातचीत की है। वहां तमाम सवाल उनसे पूछे गए। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट में अपील करेंगे। इतना ही नहीं, 2024 तक क्या राहुल गांधी को वापस लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ला पाएगी? क्या अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे जो वकील हैं वो दरअसल राहुल गांधी को इस पूरे मामले से बरी करा पाएंगे? ये तमाम सवाल पूछे गए, जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसी साल राहुल गांधी को लोकसभा के अंदर प्रवेश हम करवा देंगे, ये हमें भरोसा है। राहुल गांधी का केस बहुत कमजोर है, ये अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया है। दरअसल उनसे सवाल किया गया था कि क्या वो राहुल गांधी को इस पूरे मामले से बरी करवा पाएंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये कहना न्यायपालिका का अपमान होगा, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि दरअसल ये जो पूरा केस है राहुल गांधी के खिलाफ ये बेहद कमजोर है। तो ऐसे में राहुल गांधी इस केस में बरी हो जाएंगे, ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। तो एक तरफ राहुल गांधी को दरअसल वापस लोकसभा पहुंचाने के लिए तमाम तैयारी कांग्रेस कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है, जब एक तरफ राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया गया था। राहुल गांधी ने कोर्ट में अपील नहीं की, हाई कोर्ट वो नहीं गए। इस बीच उनकी जो सदस्यता थी लोकसभा की वो खत्म हो गई। उनसे उनका सरकारी बंगला छिन गया और कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक हंगामा कर रही है। लगातार ये खबर सामने आ रही है कि सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी जो है, उनके जो वकील हैं, जो कांग्रेस नेता भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो दरअसल उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे। लेकिन ये अपील कब वो करेंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अभी फिलहाल जो सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछे गए, उनसे पूछा गया कि क्या वो 2024 से पहले राहुल गांधी को वापस लोकसभा में ला पाएंगे। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब देते हुए ये कहा कि 2024 की बात तो आप कर रहे हैं, राहुल गांधी कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में ही वापस लोकसभा जाएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। यानी सूरत कोर्ट का जो फैसला है मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को लेकर वो पलटेगा, ऐसी उम्मीद कांग्रेस पार्टी जाहिर कर रही है। यानी साफ है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं ये पूरा सियासी ड्रामा कर रही है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी को कोर्ट में अपील करनी है और जाहिर तौर पर अगर कोर्ट इस पूरे मामले में राहुल गांधी से माफी की मांग करता है तो राहुल गांधी को माफी भी मांगनी होगी। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते कई मामलों में राहुल गांधी ने कोर्ट में माफी मांगी है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। तो जाहिर तौर पर अगर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो राहुल गांधी को वहां मोदी सरनेम पर जो टिप्पणी होने की थी उसके लिए माफी मांगनी होगी। तो क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, ये बड़ा सवाल है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की सियासी नौटंकी कर रही है, जिस तरीके से काले कपड़े पहनकर न सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में बल्कि सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। जो मीटिंग हो रही है वहां काले कपड़े पहने जा रहे हैं और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर विरोध अपना दर्ज करा रही है। लेकिन
लेकिन इन सब के बीच जो विपक्ष लगातार एकजुट हो रहा है, जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इस इंटरव्यू में किया। दरअसल उनसे ये सवाल किया गया था कि राहुल गांधी की सदस्यता गई और उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल थे वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए। इसको लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि दरअसल खड़गे की मीटिंग में नॉन एनडीए की सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया। सबको ये पता है कि राजनीतिक पार्टियों में मतभेद होगा, लेकिन उनको मानते हुए जानते हुए सभी पार्टियों ने दरअसल एकजुटता दिखाई। अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से यहाँ तक कहा गया कि विपक्षी पार्टियों के बीच सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने करके दे दी है। ये बड़ी बात अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कही गई है। यानी वो मान रहे हैं कि विपक्ष जो था वो अब तक बिखरा हुआ था और बीजेपी ने ये राहुल गांधी पर जो कार्रवाई की है वो इसे बीजेपी की कार्रवाई बता रही हैं। हालांकि फैसला सूरत कोर्ट का था, उसके बाद नियमों के मुताबिक, कानून के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष की ओर से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई, लेकिन बीजेपी को लगातार कांग्रेस पार्टी टारगेट कर रही है। उनका ये कहना है कि बीजेपी बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रही है, तो इसलिए सीधा आरोप जो है वो बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। लेकिन फिलहाल भी विपक्ष में कोई एकजुटता दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि ये दावा कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो चुका है। बीजेपी ने विपक्ष को राहुल गांधी के बहाने ही सही लेकिन एकजुट कर दिया है, ये मनु सिंघवी लगातार कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सूरत कोर्ट ने इस मानहानि केस में राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा सुनाई है, आपको ये बता दें कि उसमें राहुल गांधी को 30 दिन की ही जमानत मिली है। 30 दिन तक अगर वो कोर्ट में अपील नहीं करते हैं तो 31वें दिन राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इन सब के बीच कई दिन बीत चुके हैं। अब तक जो उच्चतम न्यायालय है वहां कांग्रेस पार्टी ने अपील नहीं की है। अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव 2024 तो छोड़िए, इसी सत्र के, इसी साल के जो कुछ हफ्ते हैं, कुछ महीने हैं, उसमें राहुल गांधी को वापस हम लोकसभा में लेकर आएंगे। ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो सियासी ड्रामा कर रही है? इस तरीके से तमाम आरोप लगाकर अगर वो कोर्ट जा रही हैं तो माफी भी उन्हें मांगनी होगी। यानी सवाल कई हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है कि कांग्रेस पार्टी आखिर किस रणनीति पर काम कर रही है। एक तरफ विपक्ष एकजुट करने की कोशिश जारी है, दूसरी तरफ जब सवाल ये पूछे जाते हैं कि चुनाव आयोग अगर 2024 लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान इस बीच कर देता है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर राहुल गांधी की कोर्ट में हियरिंग है, अगर उनके मैटर पर सुनवाई होनी है, चुनाव आयोग अगर तारीखों का ऐलान कर देता है तो ये तो मजाक ही होगा। इतना ही नहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा है कि वो इसको लेकर कोर्ट में बार बार अपील करेंगे, वहां याचिकाएं डालेंगे। तो कुल मिलाकर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से तैयार हैं। यानी कोर्ट में वो अपील करेंगे। आने वाले वक्त में कोर्ट में राहुल गांधी को माफी भी मांगनी होगी, लेकिन राहुल गांधी तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह चुके हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। तो कोर्ट का निर्णय क्या होगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं कि कहीं न कहीं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, लेकिन उसमें भी कई अड़चनें कांग्रेस पार्टी के सामने फिलहाल आती दिखाई दे रही हैं। विपक्ष एकजुट नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी में ही कई जो कहीं ना कहीं नेता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।